द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स में क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ sin A is equal to 3/5, cos B is equal to -12/13, 0 less than A is less than pi/2 and pi less than B less than 3pi/2. Find the value of cos A plus B. Solution: given sin A is equal to 3/5 and cos B is equal to -12/13. फाइंड करना है आपको cos A plus B. cos A plus B आपको फाइंड करना है। cos A plus B का फार्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B. cos A की वैल्यू आपको नहीं पता है, sin A की वैल्यू पता है। आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इट मीन्स cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। अगर आप इसका स्क्वायर यहां से रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा रूट में इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू आप 3/5 पुट कर लीजिए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25 इज इक्वल टू 25 अंदर 25 माइनस 9, 16/25 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4/25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। अब आप cos A की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 4/5, लेकिन यहां पर A की वैल्यू 0 और pi/2 के बीच में है। आप इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे ACTS। A की वैल्यू 0 और pi/2 के बीच में इस क्वाड्रेंट में होगी A फॉर ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। cos A की वैल्यू भी यहां पर +4/5 हो जाएगी। तो यहां पे आप cos A की वैल्यू +4/5, cos B की वैल्यू आपकी गिवन है -12/13 माइनस sin A की वैल्यू भी आपको गिवन है 3/5। sin B आपको नहीं पता है। sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल टू 1। आप sin स्क्वायर B इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर B। इसका स्क्वायर मैंने पहले हटा दिया था, अगर आप स्क्वायर नहीं हटाते हैं तो इसी पे कैलकुलेट कर जाइए आप। 1 माइनस cos B की वैल्यू है -12/13 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 169 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25/169। ये साइन स्क्वायर B की वैल्यू है। अब लास्ट में अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में होगा 25/169, दिस इज प्लस माइनस इज इक्वल टू B की वैल्यू आपकी दी है पाई और 3/2 के बीच में। पाई मीन्स 180 डिग्री, 3/2 मीन्स 270 डिग्री। B की वैल्यू 180 और 270 के बीच में होगी, यानी 180 से ज्यादा और 270 से कम
इसमें होगी, और इसमें आपकी tan cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी की वैल्यू निगेटिव होती है। इसका मतलब साइन की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर निगेटिव आएगी। 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का स्क्वायर रूट 13। ये वैल्यू 180 और 270 के बीच में इस क्वाड्रेंट में आएगी। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सब की वैल्यू निगेटिव होती है। साइन बी की वैल्यू आ गई आपकी -5/13। अब आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, 13 5 जा 65। हमने इसको कैंसिल नहीं किया कि एलसीएम सेम आ जाए। 65 आपका एलसीएम होगा, यहां पे आपका -48 प्लस 15, 8 में से 5 गया 3, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये लार्ज क्वांटिटी का साइन इसमें लगेगा अपॉन 65। अगर ये कैंसिल होता तो मैं डिवाइड करता। अब आपकी cos a प्लस b की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी। ये जहन में होना चाहिए कि a की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पड़ रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। b की वैल्यू इसके बीच में पड़ रही थी, यहाँ पर साइन की वैल्यू आपने निगेटिव लिखा, tan cot की वैल्यू होती तो पॉजिटिव लिखा जाता। आपका cos a cos b sin a sin b की वैल्यू यहाँ पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos a प्लस b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b, ये सभी वैल्यूज आप फाइंड इससे कर सकते हैं। जब आपको sin a cos a sin b cos b पता है तो इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 75 cos 75 sin 15 cos 15 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट आप देखें, sin 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 75 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 को ऐसा आप ब्रेक करेंगे कि चार्ट में आपकी वैल्यू जो होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका यूज हो जाए। 75 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप इसको सपोज कर लीजिए ये a है और ये b है, तो साइन a प्लस बी हो गया। ये आप लिखेंगे फार्मूला इसका sin a cos b प्लस cos a sin b। a मीन्स 45 डिग्री, b मीन्स 30 डिग्री, पर a मीन्स 45 डिग्री, b मीन्स 30 डिग्री। इस तरह से आपने पुट कर लिया। साइन ए cos b प्लस cos a sin b हो गया। अब वैल्यू आपकी चार्ट में आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ये दोनों सेम होते हैं चार्ट में। इंटू cos साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। आपने एलसीएम ले लिया 2√2, ये एलसीएम हो गया आपका दोनों में 2√2 आपने एलसीएम ले लिया। सेम एलसीएम है तो न्यूमरेटर भी सेम ही होगा, √3 1 जा √3 प्लस 1 1 जा 1। ये आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड पार्ट cos 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, आप इसको भी 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। 75 इज इक्वल टू 45 प्लस 30।
अब आप इसको समझ लीजिए कि ये x है और ये सपोज कर लीजिए b है। cos a प्लस b का फार्मूला आपको पता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन a साइन b, ये होता है cos a प्लस b cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब एक ही जगह आपका क्या पुट करेंगे आप 45 डिग्री, बी की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर 30 डिग्री, ए मीन्स 45 डिग्री, बी मीन्स 30 डिग्री। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपके पास पहले आप पढ़ चुके हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसमें भी आप एलसीएम ले लेंगे 2√2, ये एलसीएम आपका हो गया। सेम एलसीएम, ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही हुआ, तो न्यूमरेटर √3 बन जा √3 प्लस माइनस 1 बन जा 1। ये आपका आंसर होगा cos 75 डिग्री की वैल्यू का। अब आप थर्ड पार्ट आ जाइए यहां पर, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम डिफरेंस की तरह बताएंगे कि 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 15 हो जाएगा। 60 माइनस 45 लिख लेंगे तब भी 15 हो जाएगा। आप 45 माइनस 30 आपने लिख लिया, 15 इज इक्वल टू 45 माइनस 30। ये आप सपोज कर लीजिए ए गिवन है, ये बी है, इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी मीन्स 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 वैल्यू 1/2। ये आपका एलसीएम होगा 2√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बन जा √3 माइनस 1 बन जा 1। ये आपका वैल्यू हो जाएगी साइन 15 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट, cos 15 की वैल्यू फाइंड करना है आपको। cos 15 मीन्स 45 माइनस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इज इक्वल टू cos a माइनस बी। फार्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30, ए को रिप्लेस कर दीजिए आप 45 डिग्री और बी 30 डिग्री, ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। एलसीएम 2√2, √3 बन जा √3 प्लस 1 बन जा 1, दैट इज आंसर। इस तरह से cos 15 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरह से आपको, अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो tan 15 की वैल्यू, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इस तरह यहाँ tan हो जाएगा तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू
tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वो फार्मूला लगाएंगे। इस तरह से इसको डिफरेंस में और इसको एडिशन में करके, और चार्ट की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज चार्ट से देख करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।